औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। नाउ वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 7. यूनिट नंबर 7 is sequence and arithmetic and geometric sequence. What is sequence? Sequence क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज़ पास इन ईयर बाय 7 डेज़ एवरी वीक। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है कि हर वीक में जो है वो 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, ओवर एज इंक्रीज़ बाय 12 मंथ एवरी ईयर, ये भी एक सीक्वेंस है कि हर 12 मंथ्स बाद जो है हमारी एज जो है वो इंक्रीज़ होती है। द प्राइस ऑफ थिंग इंक्रीज़ बाय फिक्स अमाउंट एज यू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ यूनिट एट 1 by 1। एक कोई चीज़ की प्राइस है, अमाउंट है, वो भी इंक्रीज़ होती है 1 by 1। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है, या सो ऑन, ये हमारा सीक्वेंस है। एवरी नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, हर नंबर में 2 का डिफरेंस है, या 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी हमारा सीक्वेंस है। एवरी नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, या ऐसे भी हो सकता है 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है कि मतलब पहले आपके पास 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, ठीक है, उसके बाद आपके पास 8 का है, फिर 16 का है, फिर 32 का है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। ठीक है, आपके पास जो है वो डिजिट डबल होते चले गए। ठीक है, सीक्वेंस इसको कहते हैं कि मतलब आप इसको सीक्वेंस नहीं कह सकते कि हम कहें जी रैंडमली हमने 1 7 1 10 13 14, ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसके अंदर कोई डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, अच्छा, एक और चीज़, सीक्वेंस जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 1/3 1/6 1/9 1/12 एंड सो ऑन। ठीक है, एक सीक्वेंस आपके पास ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अच्छा क्लास, हम इसके आपके जो है ना आगे होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं और इनफाइनाइट क्या होते हैं? पेज नंबर 177 पे आएँ। इफ़ देयर इज़ अ लास्ट टर्म इन अ सीक्वेंस दिस इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सीक्वेंस। अगर कोई टर्म जिसकी सीक्वेंस जो है वो लास्ट टर्म रखता हो वो फाइनाइट है, और अगर कोई सीक्वेंस जिसकी कोई लास्ट टर्म ना हो, वो सो ऑन चलते जा रहे हैं, वो इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है लिमिटेड, इनफाइनाइट अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है ये कि राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है an+3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब उसने क्या कहा है, फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब कि आपके पास n 1 2 और 3, फर्स्ट 3 टर्म, n की जगह हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। आंसर इज़ 4, आंसर इज़ 5, आंसर इज़ 6। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो डिफरेंट है। an इज़ इक्वल टू -1 पावर n, n की पावर 3। यहाँ पे भी फर्स्ट 3 टर्म्स वही आएंगी कि आप n की वैल्यू जो है वो 1 2 एंड 3 ले लेंगे। 1 -1 पावर 1 1 की पावर 3 -1 ही आएगा। जब भी पावर याद रखें कि माइनस क्वेश्चन हो, आपके पास पावर जो है वो, आपके पास जो पावर है वो जब भी
ऑड नंबर में होगी तो माइनस वैसे ही रहेगा, और अगर आपके पास हम नेक्स्ट में देखते पावर इवन में होगी तो आपके पास 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करने में 1 ही रहता है। -1 1 ज़ा -1, आंसर 1। इसी तरह A2 को देख लें, -1 पावर 2, 2 की पावर 3। अब हमारे पास पावर जो है इसकी वो इवन में है, तो इसका मतलब कि माइनस ख़त्म। 2 की पावर 3 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 8। ओके, इसका हम n की वैल्यू 3 पुट करके फाइंड कर लेते हैं। A3 -1 पावर 3, 3 की पावर 3। यहाँ पे वही पावर ओड में है तो -1 वैसे ही रहेगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर जो है वो -27, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, थर्ड पार्ट सेम है, आपने खुद करना है। फोर्थ मैं करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट में है an n+1 2n+5। वही n की वैल्यू a1 1+1 2 1+5 2 2+5, आंसर इज़ 2/7। इसी तरह a2 2+1 2+2 को 2 n की जगह 2 पुट किया 3 4+5, आंसर इज़ 3/9। इसी तरह a3 है 3+1 2 3+5 4 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 6+5, आंसर इज़ 4/11। यही इसका आंसर। अब फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, होमवर्क अपना नोट करते जाएं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट भी खुद करें। सेवन्थ भी इजी है, ठीक है, एट्थ भी इजी है। नाइन्थ मैं करवा देती हूँ, ठीक है। an n+1 an-1 a1 = 1, ठीक है। आपके पास a की वैल्यू 1 1+1 1 -1 a1 2 a0, ठीक है। a2 2+1 2 -1 3 a की पावर 1। अब आप उसने मैं यहाँ पे बताया था a की पावर 1 है, ये आ जाएगा। आप इसका जो है ना आंसर देख लीजिए पीछे, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है। 7.1, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और, जब भी सब्सक्रिप्शन में ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, उसके बाद (3+1) (3 - 1)
4a, 3 - 1 2, आपके पास a2 जो है वो 3 दिया हुआ है, तो आंसर आपके पास 12 आ जाएगा। अच्छा, आपके पास ये ऑलरेडी दिया हुआ था कि a1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करेंगे, ये वाला सोल्यूशन नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कि a1 की पावर a1 इज इक्वल टू 1। ओके, क्लास स्टार्ट पे का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टर्म इंडिकेट द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, ये सिंपल है, आपके पास जो है आपने जो सीक्वेंस फाइंड करना है, और सबसे पहले हम सीक्वेंस फाइंड कर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब देखें, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें मतलब नेक्स्ट में नंबर में 7 होगा, ठीक है। 2 6 11 17, 17 से आगे काउंट कर लेते हैं। 18 19 20 21 18 18 19 20 21 22 23 24, नेक्स्ट इज़ 24। अगर 7 है तो नेक्स्ट 8 हो जाएगा। 24 से आगे काउंट कर लेते हैं। 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। 8 टर्म तक फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6, 2 रहती हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट 9 है। 33 34 35 36 37 38 39 40 41, ठीक है। और आगे 10th हो जाएगा सीक्वेंस, तो ऑब्वियसली 51, तो 8 टर्म क्या आ गई 51। दोबारा इसको काउंट करें। 33 34 35 36 37 38 39 40 41, ठीक है। और नेक्स्ट इज 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, तो आंसर इज़ 51, ठीक है। ये वाले आपने क्वेश्चन सारे खुद करने हैं, ये बहुत ईजी है। आपने जो सीक्वेंस फाइंड करना है कि इसमें कितने का डिफरेंस है, और आपने जो है वो आगे सोल्यूशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये भी सेम आपका इसी तरह है, आपने जस्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर लेनी। अच्छा क्लास, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आप an 2n+3 ले लें, ठीक है। नहीं, आप उसी तरह वो सीक्वेंस उसी तरह होगा, उसको नहीं आपने छेड़ना, वो सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम आपके पास ऐसे ही है, आपने जो है वो उसको ऐसे ही इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास जो सीक्वेंस है वो आ जाएगा 7 जैसे 12 30। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। 12 13 14 15 16 4 का, 17 18 19 20 21 5 का, 22 23 24 25 26 27 6 का। नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। वो भी आपने इसी तरह, बस आपने सबसे पहले ये बात याद रखें, आपने सिर्फ सीक्वेंस डिफरेंस चेक कर लेना और सॉल्व करते जाना। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है स्टार्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो सबसे पहली बात है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला इसका स्टैंडर्ड है, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करें, आपने जस्ट वो फार्मूला यूज़ करना है और सॉल्व कर देना।
जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द जनरल टर्म एंड द 14 टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह लें या सीक्वेंस कह लें, हुज फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 5। ठीक है, आपके पास इनमें से या तो किसी टाइम n दिया होगा, ठीक है, n गिवन होगा, a गिवन होगा, आपने d फाइंड करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, किसी टाइम आपके पास जो है वो a दिया होगा, ठीक है, और d दिया होगा, आपने n फाइंड करना है। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड यूज़ होंगे और आप फाइंड करते जाएंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल्स में दी हुई है, हम क्वेश्चन से देखते हैं। आपने कहा फाइंड द स्पेसिफिक टर्म, एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाएं। फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3, 7, 11। अब क्लास आप 31st टर्म तो नहीं ना डिफरेंस से चेक कर सकते कि आप सारा काउंट करते रहें, उससे जगह हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ए क्या है, ए हमेशा फर्स्ट डिजिट होता है। याद रखें कि जो भी सीक्वेंस का पहला नंबर होगा वो ए होगा। ठीक है, अब एन आपके पास क्या है, 61। जो नंबर आपने फाइंड करना है वो 61 है, और डिफरेंस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, हमने इसका मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। 61 डी प्लस 61 माइनस 1 और डी। नहीं, डिफरेंस भी आपके पास है कि आप जो है वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जो है वो माइनस कर दें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब आपके पास जस्ट डिफरेंस जो है वो 4 का गिवन है। आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस भी आ गया। अब ए 3 है, 64, 3 प्लस 6 4 ज़ा 240, आंसर इज़ 243। यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ इन 3 चीज़ों को फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है। एन जो है वो जो टर्म फाइंड करनी है वो एन है, मतलब कौन सा नंबर फाइंड करना है, 61 नंबर फाइंड करना है, मतलब 61st टर्म फाइंड करनी है वो एन है। और डिफरेंस क्या होता है, आपने सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देना। आप बेशक 11 में से 7 को माइनस करके तब भी 4 ही आंसर आता है। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो माइनस फॉर्म में। ठीक है, अब आपके पास क्या है फाइंड करने के लिए, आपके पास ए जो है वो -4 है, डी जो है वो -7 -4, ठीक है, -3 है, और n क्या है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपने, 19। ठीक है, सिंपल फार्मूला a 19 4 -4 प्लस 19 -1, और डिफरेंस क्या है, -3। -4 प्लस 18 -3 -4 प्लस माइनस होता है, 54 आ गया, -54 -4 -58, माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर हमेशा जो साइन है वो माइनस का ही रहता है। अब इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड, ठीक है, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड टू फिफ्थ पार्ट, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह, ये फर्स्ट वाले से भी इजी है कि उसमें आपको उसने हर चीज़ दी हुई है, जो चीज़ आपको गिवन है आपने जस्ट उसको फाइंड करते जाना है। आपने यही फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2 का यूज़ करना है और आपने इसको सोल्यूशन करते जाना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपके पास 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो आपका होमवर्क है, और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ये आपने जो है वो अपनी कॉपी पे करना है। ओके क्लास, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।